नमस्कार, आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। एड रेड पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या लालू जी पर रेड पड़ी। जनता को चिंता इस बात से है, वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल के साथ जुड़ता है तो नहीं होता रेड। बेगूसराय दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई को लेकर पत्रकार ने बेगूसराय में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन नेताओं पर, दलों पर ईडी का, सीबीआई का या अन्य सरकारी संस्थाओं की रेड पड़ी है, सामान्य तौर पर देश के स्तर पर बात होती है तो जो सत्ता में होते हैं उसको सही बताते हैं और जो विपक्ष में होते हैं उसको गलत। मेरी अपनी समझ ये है कि जिन पर रेड पड़ रही है ये उनकी जिम्मेवारी है कि वे बताएं कि ये सही है या गलत है। सामान्य जनता के नजरिए से दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर रेड पड़ी, ममता बनर्जी की पार्टी पर रेड पड़ी या लालू जी पर, जिन्होंने गलती की है अगर रेड पड़ रही है तो ठीक ही है। जनता को इस बात से चिंता होती है कि वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाता है तो उस पर रेड होना बंद हो जाता है। जिसने भी गलती की है उस पर रेड पड़ने के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष में है तो आप उस पर रेड डाल रहे हैं और वही आदमी या उसके साथी सत्ता पक्ष में है तो आप उसे छोड़ रहे हैं। जनता के नजरिए से जब तक कानून समान रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं पर काम करे तो इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपने गलती की है तो रेड होगा। लालू जी पर रेड होना नई बात नहीं। 25 साल पहले चारा घोटाला हुआ, न्यायालय ने जांच कर, प्रक्रिया पूरी कर सुनाया फैसला, जिसने गलती की उस पर हो रेड। प्रशांत किशोर। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड में प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी पार्टी की बात करें तो लालू जी पर रेड होना कोई नई बात नहीं है। 25 वर्ष पहले पशुपालन घोटाला, चारा घोटाला हुआ। हर तरह की सरकार केंद्र में, बिहार में रही। हर स्तर पर न्यायालय ने जांच कर, प्रक्रिया पूरी कर फैसला सुनाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई प्रमाण नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। अगर आरजेडी के लोगों ने गलती की है और उन पर रेड हो रही है तो बीजेपी के लोग भी अगर गलती कर रहे हैं तो उन्हें छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिन नेताओं पर, दलों पर ईडी का, सीबीआई का या अन्य सरकारी संस्थाओं का रेड पड़ा है, सामान्यतः जो देश के स्तर पर बात होती है कि जो सत्ता में होता है उसको सही बताता है, जो विपक्ष में होता है वो उसको गलत बताता है। मेरी अपनी समझ ये है, मैंने पहले भी इस पर टिप्पणी की है, जिन पर रेड पड़ रहा है ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो बताएं कि वो सही है कि गलत है। सामान्य जनता के नजरिए से दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर रेड पड़ा, कि ममता बनर्जी की पार्टी पर रेड पड़ा, कि लालू जी पर रेड पड़ा। जिन्होंने गलती करी है अगर रेड पड़ रहा है तो वो सब ठीक ही है। जनता को चिंता इस बात से होती है और सबको होनी भी चाहिए कि वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाता है तो उस पर रेड होना बंद हो जाएगा। तो अगर जिसने भी गलती की है उस पर रेड पड़े, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष में है उस पर आप रेड डाल रहे हैं और वही आदमी या उसके साथी उसी गलती में अगर सत्ता पक्ष में है तो आप उसको छोड़ रहे हैं। तो जनता के नजरिए से जब तक कानून समान रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों साइड के नेताओं पर काम करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलती किए हैं तो रेड होगा। अब आरजेडी जो पार्टी है, लालू जी को रेड होने की बात नहीं है। आज कोई कहता है कि उन पर वेंडेटा हो रहा है तो ये तो गलत बात है। 25 बरस पहले पशुपालन घोटाला हुआ, हर तरह की सरकार केंद्र में, बिहार में रही, हर स्तर पर न्यायालयों ने उस पूरी चीज का जांच किया, उसकी प्रक्रिया चली, उसके बाद उनको कन्विक्ट किया गया है। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आरजेडी के लोगों ने गलती की है, उन पर रेड हो रहा है, तो बीजेपी के लोग भी अगर गलती कर रहे हैं तो उनको भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो होगा तो जनता को उसमें कोई तकलीफ। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नालंदा न्यूज पर।
अगर आप हमारी न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर हमारी न्यूज़ आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।